नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक जिसका नाम है पॉली एटॉमिक आयन। देखिए, आप सभी जानते हैं कि 1 यूनिट के लिए हम मोनो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई। तो ऐसे ही जब हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस आ जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं पॉली एटॉमिक आयन स्पेसिफिकली। वैसे पॉली का मतलब अनेक, ठीक है ना। चलिए अब इसको केमिस्ट्री के टर्म में समझते हैं कि पॉली एटॉमिक आयन क्या होते हैं। देखिए, आयन तो आप समझते ही हैं, अब बहुत अच्छे से आपको पता है कि आयंस 2 तरीके के होते हैं। एक तो कैटायन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक होता है एनायन जिस पर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे कि H पॉजिटिव, जैसे कि Cl नेगेटिव। ठीक है, पॉली एटॉमिक में 2 वर्ड्स हैं, एक तो पॉली जिसका मतलब अनेक, और एटम से मिलकर बना है, जब एटम के लिए एटॉमिक वर्ड इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब अनेक एटम जब मिल जाते हैं तो वो पॉली एटॉमिक बना लेता है। तो पॉली एटॉमिक आयन कैसे बनता है, आइए वो समझते हैं। एक एग्जाम्पल हमें लेना पड़ेगा, इसकी डेफिनेशन मैं बाद में दूंगी, पहले एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूंगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम NH4 पॉजिटिव का। देखो बच्चों, इसको अमोनियम आयन कहते हैं, अमोनियम आयन। ठीक है, आयन कभी भी किसी पर पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लगा हो तो आप जानते हैं जनरली हम उसको आयन नाम से संबोधित करते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ। देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। एटॉमिक नंबर देखते ही आप समझ जाइए कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7-7 है। ठीक, अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपको पता चलेगा कि K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और L शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हैं कि L शेल में हमारे पास कम से कम मैक्सिमम और कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। और आप ये भी जानते हैं 8 का ठीक आधा 4 अगर किसी एटम के पास हो तो वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करना प्रेफर करता है। 4 से कम हो, 1, 2 या 3 तो इलेक्ट्रॉन दे देता है। लेकिन अगर 4 से ज्यादा यानी 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के पास है तो वो कहीं से इलेक्ट्रॉन अरेंज करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। अब आप देखिए, नाइट्रोजन के केस में आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी उसके पास स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, कहने का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो नाइट्रोजन ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की कोशिश करेगा। यानी अगर आप इसको स्ट्रक्चर का फॉर्म दें तो आप इसको कुछ ऐसे पढ़ सकते हैं, नाइट्रोजन के पास 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको इस 5 इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन और गेन करके 8 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना है। ये बात तो आपको समझ में आ गई, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए। अब देखिए ये पूरी कहानी होती क्या है। देखिए, नाइट्रोजन तो यहाँ पर है ही, नाइट्रोजन के साथ साथ हमारे पास कुछ ऐसे हमें हाइड्रोजन मिल जाते हैं जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। थोड़ा पॉज लीजिए और यहाँ आ जाइए। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यानी उसके पास एकमात्र K ही शेल है और K शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और होने चाहिए 2। यानी हर वो हाइड्रोजन ब्रह्मांड का जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, हर हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन की कवायद रहती है। वो चाहता है मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो मैं स्टेबल हो जाऊं, यानी अपना K शेल कंप्लीट कर लूं। तो मान के चलिए कि ये जो आपके पास नाइट्रोजन है जिसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास एक हाइड्रोजन आया। हाइड्रोजन ने कहा, भैया नाइट्रोजन, मेरे पास आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और मेरे पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो तुम एक काम करो, तुम्हारे पास भी इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, तो तुम एक काम करो, मुझसे ना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो। नाइट्रोजन ने कहा, बहुत बढ़िया। तो हाइड्रोजन कहता है, भैया ऐसा है, मेरे कुछ और साथी भी हैं, एक ये रहा हाइड्रोजन और एक ये रहा हाइड्रोजन। ये जो 2 मेरे साथी हैं ना, इनकी भी वही कहानी है, हम सारे हाइड्रोजन्स की यही कहानी है। हमारे आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और हमें चाहिए स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, चलो नाइट्रोजन भी खुश हो गया। नाइट्रोजन ने सोचा, ठीक है इलेक्ट्रॉन शेयर कर लूंगा, मेरी तो बल्ले बल्ले है, मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ही मुझे 3। तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे।
हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर लेगा, नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ठीक, अब आप देखो हाइड्रोजन का एक अपना इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, होने भी चाहिए थे 2। इस हाइड्रोजन के पास भी एक अपना था, एक उसने नाइट्रोजन का शेयर कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस हाइड्रोजन के साथ भी यही कहानी थी, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, एक उसने शेयर कर दिया। अब आप देखो नाइट्रोजन के पास आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 1 2 3 4 5 तो उसके अपने ही थे, छठा, सातवां, आठवां। ठीक है, यहाँ एक दोबारा से पॉज लीजिए। केमिस्ट्री ये नहीं कहता है कि आपको किसी से इलेक्ट्रॉन ले ही लेना है, दे ही देना है, नहीं, वो शेयरिंग में बिलीव करता है। केमिस्ट्री इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, मैंने आपको बताया था, जिंदगी की बहुत सारी चीजें आपको केमिस्ट्री सिखा देता है। फिलहाल आप ये समझिए कि शेयरिंग करके भी ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, हाइड्रोजन भी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहे हैं और नाइट्रोजन भी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब इन सबके कॉम्बिनेशन से आपके पास मिल गया NH3। ठीक है, इसको हम कहते हैं अमोनिया। ठीक है, अमोनिया। यहां पर मैं एक और चीज आपको याद दिला देती हूँ, आ रहे हैं अमोनियम पर भी आ रहे हैं, थोड़ा सब्र करिए। देखिए मैं आपको याद दिला दूं कि क्योंकि यहां शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की। अच्छा, एक और चीज सुन लीजिए, कहीं पर अगर आप इस तरीके से देखें ना एक गोला, तो आप ये समझ जाइए ये वाले जो गोले थे ये हाइड्रोजन के लिए थे और ये जो पूरा एक बड़ा आकार बना दिया है ये नाइट्रोजन के लिए है। कहने का ये समझाने के लिए कि नाइट्रोजन के अपने 5 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 उसने बाहर वाले हाइड्रोजन से ले लिए और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। चलिए दोबारा से वापस आ जाइए, हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है इसीलिए आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। और ये रहा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब बताऊंगी, ध्यान से सुनो, पहले जो मैं कहना चाह रही हूँ पहले वो कंप्लीट करते हैं। तो ये वाले जो बॉन्ड्स है ना, देखो आप खुद ही देखिए शेयरिंग से बने हैं ना, इसीलिए आप जानते हैं कि इन बॉन्ड्स को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, आप पढ़ के आए हैं। अब मसला ये है कि नाइट्रोजन के पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये कहलाया जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लोन पेयर का मतलब सबने तो शेयरिंग कर ली, इनको तो शेयरिंग करने की जरूरत थी नहीं, तो ये हो गए लोन पेयर। यानी यहां भी एक दोस्त मिल गया, यहां भी एक दोस्त मिल गया, यहां भी एक दोस्त मिल गया और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में लोन पेयर हैं, इनके पास कोई आके ज्वाइन नहीं हो रहा। ठीक, अब कहानी में ट्विस्ट समझो, बहुत प्यारा ट्विस्ट है, बहुत ध्यान से सुनिए, ये सारा एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा ना तो पॉली एटॉमिक आयन में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए अब देखो ये एक कहानी चल रही है, एक और कहानी की बात करते हैं। यहाँ एक और कहानी की बात करें, बहुत ध्यान से सुनिए। मान के चलिए आपके पास हाइड्रोजन है, इस कहानी से अलग एक कहानी सुनो, फिर दोनों को मिलाएंगे, देखेंगे किस तरीके से हम पॉली एटॉमिक आयन को समझेंगे। बहुत खूबसूरत लेक्चर है। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है। अब एक और एलिमेंट है, मान के चलो क्लोरीन। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में होते हैं, आउटरमोस्ट शेल में होते हैं मतलब बाहर वाले शेल में होते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 and 7, आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, होने चाहिए 8। तो ये क्या करता है, शेयर करते हैं, शेयर कर लेते हैं ये दोनों, इनके बीच में भी एक कोवेलेंट बॉन्ड हो जाता है। ठीक, आ गई बात समझ में? चलो अब देखो, अब क्या होता है, इस हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, मैं कहानी की तरह समझा रही हूँ, सिर्फ प्लीज कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। इस हाइड्रोजन ने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन का शेयर किया। क्लोरीन ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इन दोनों ने बना लिया कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ना किसी पे पॉजिटिव चार्ज ना किसी पे नेगेटिव चार्ज। अब ये हाइड्रोजन भैया की नजर जाती है NH3 पर, ये कहते हैं मेरे सारे साथी नाइट्रोजन के साथ हैं, फिर इनको दिखता है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये सोचते हैं कि भैया केमिस्ट्री तो ये कहती है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अपनी स्टेबिलिटी कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब वो कहीं से भी आए तो मैं इस क्लोरीन के साथ क्यों फंसा पड़ा हूं, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब मैं क्लोरीन के साथ शेयरिंग करके 2 इलेक्ट्रॉन पाऊं या फिर मैं यहां चला जाऊं, मेरे पास तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट ही हो रहा है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन क्लोरीन से कहेगा कि भैया मुझे तुम्हारे साथ बॉन्डिंग नहीं रखनी है,
तुम अपना इलेक्ट्रॉन तो पकड़ो और मेरा भी ले लो, मेरा भी इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था, ठीक, यानी हाइड्रोजन के पास एक ही, ऑफ कोर्स जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन भी एक ही था। हाइड्रोजन ने डिसाइड किया कि मुझे अपना ये इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, क्लोरीन तुम ही रख लो। तो हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है क्लोरीन को। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए, आपको कोई कुछ दे दे या आप उससे कुछ ले लें, दोनों ही कंडीशन में, आप मन से ले लें, जिद से ले लें, या कोई आपको मन से दे दे या जिद से दे दे, आपने लिया ना कैसे भी तो आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, भले ही जबरदस्ती दिया, तो क्लोरीन पर आ गया एक नेगेटिव चार्ज, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए ये हाइड्रोजन बन जाएगा H पॉजिटिव। ये वाला हाइड्रोजन जो क्लोरीन से कंबाइन कर चुका था, अब क्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है, अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, यानी इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, अब इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन बचा है, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, किसी भी तरीके की केमिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट तो करता नहीं है, तो इसलिए हाइड्रोजन पर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब है ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए H पॉजिटिव को प्रोटॉन से भी संबोधित किया जाता है। यानी अगर आप कभी भी प्रोटॉन वर्ड H पॉजिटिव के लिए सुने तो आप समझ जाइए ये वो हाइड्रोजन है जिसने अपना इकलौता एकमात्र इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। ठीक, चलो अब दोबारा से आ जाइए कहानी पे। तो हाइड्रोजन को पता चला कि भैया एक नाइट्रोजन था, जिस नाइट्रोजन के ऑक्टेट को कंप्लीट करने में मेरे भाइयों ने मदद की थी, और उसी नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन खाली हैं, तो क्यों ना मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लूं नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन से कह दूंगा कि भैया तुमने सबके साथ तो शेयरिंग किया था एक इलेक्ट्रॉन, तुम ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे साथ ही शेयर कर दो, क्योंकि मैं तो दानवीर था, मैं तो दे आया अपना इलेक्ट्रॉन, अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है पर मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। तो ये हाइड्रोजन यहां, अब इसको ना यहां सुन लीजिए, यहां समझ लीजिए, ये क्या है, नाइट्रोजन, ये है लोन पेयर, ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर मैंने बनाया वो यहां बना देती हूँ। तो ये हाइड्रोजन भैया यहां से आ जाते हैं, जब ये आए हैं तो इन पर पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से सुनो, जब ये आए हैं तो इन पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देकर आए हैं। इस केस में तो चलो हमने बताया क्लोरीन को देकर आए हैं, पर आप नॉर्मल मान के चलिए किसी को भी देकर आया है। तो ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कहेगा कि भैया ये दोनों पेयर जो इलेक्ट्रॉन के है ना मेरे साथ शेयर कर लो प्लीज। तो नाइट्रोजन कहेगा कि ठीक है ले लो। अब जब हाइड्रोजन के पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, मतलब शेयर किया है लेकिन नहीं भाग रहा, शेयर किया है, तो हाइड्रोजन के पास जो पॉजिटिव साइन था ना अब वो पॉजिटिव नहीं रहेगा साइन, क्योंकि अभी तक उस पर पॉजिटिव चार्ज था जब वो इलेक्ट्रॉन देकर आया है। अब तो उसने शेयर कर लिया ना, ठीक है ना, शेयर कर लिया। अब आप देखिए शेयरिंग पे हमने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात सुनिए, 9th स्टैंडर्ड में भले ही ना बताई गई हो लेकिन आपको पता होना चाहिए, आगे भी आपके काम आएगा। तो यहाँ जो नाइट्रोजन, नॉर्मली तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, नाइट्रोजन एक बॉन्ड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया, ठीक। तो ये वाला जो बॉन्ड है ना इसको आप कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर इसी को हम कहते हैं डेटिव बॉन्ड, ठीक है, इस पे एरो लगता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। इसका क्या मतलब होता है, कोई भी एलिमेंट अगर अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे एलिमेंट को दे दे जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाया जाता है। दोबारा से सुनिए, कोई भी एलिमेंट अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे एलिमेंट को दे दे जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ एक छोटी सी बात समझिए, इलेक्ट्रॉन की कमी हमेशा कैटायन के पास ही होती है जिसपे पॉजिटिव साइन होता है, और वो क्या होता है, आयन। तो असल में एक एटम अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी आयन को दे रहा है,
एलिमेंट भी हो सकता है, यहाँ पर आयन है, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। हमें इस बॉन्ड के बारे में अभी ज्यादा नहीं बात करनी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही हम डेटिव बॉन्ड कहते हैं, इसका हमें विस्तार में नहीं जानना है। जो जानने वाली बात है वो ये है कि ये इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया, ये हो गए NH4, और ये जो NH4 होता है इसी को हम कहते हैं NH4 पॉजिटिव, यानी इसी को हम कहते हैं अमोनियम आयन। तो इस पूरे के पूरे लेक्चर में आपने देखा कि एक नाइट्रोजन था और आपके पास 4 हाइड्रोजन हैं। उन 4 हाइड्रोजन में से 3 ने तो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, एक ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, और ये सारे के सारे मिल गए हैं तो इन्होंने बना दिया है NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव को हम NH4 पॉजिटिव करके भी दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पॉजिटिव साइन आया है, ये इसका बहुत बड़ा इंडिकेशन एक तो ये होता है कि देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन था ना, अब उसके पास एक भी मतलब उसके पास शॉर्टेज थी पहले इलेक्ट्रॉन की, अब उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं, ठीक है ना, और नाइट्रोजन ने उसको वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने का मौका दिया। अल्टीमेटली एक प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कंपोनेंट आकर इनके साथ जुड़ गया था, लेन देन हुआ बढ़िया तरीके से, तो इस पूरे के पूरे कंपोनेंट पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इस विषय पर हम और लेक्चर डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ आपको ये समझाना है 9th स्टैंडर्ड के लेवल से कि जब कभी भी आपके पास डिफरेंट टाइप के एटम्स जुड़ जाते हैं, ठीक है ना, एक आयन बनाने के लिए, तो वो कहलाया जाता है आपका पॉली एटॉमिक आयन। जैसे कि ये है अमोनियम आयन। सिमिलरली आपके पास कार्बोनेट आयन होता है, कार्बोनेट आयन, ठीक। मैं सबके लेक्चर्स अलग से बना दूंगी, 9th में जरूरत नहीं है, पर वैसे आपको पता होना चाहिए। CO3 2 नेगेटिव, हायर क्लास में आप पढ़ोगे। ऐसे ही हमारे पास होता है सल्फेट आयन, सल्फेट आयन, इसको आप बोलते हैं SO4 2 नेगेटिव। ऐसे ही हमारे पास होता है नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन, इसको आप बोलते हैं NO3 नेगेटिव। ऐसे ही आपके पास होता है हाइड्रोक्साइड आयन, ये तो आपने पढ़ा भी होगा, आयन OH नेगेटिव आयन, ठीक है ना। तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप के आयंस आ गए हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप और पर्टिकुलरली पढ़ेंगे फॉस्फेट आयन PO4 3 नेगेटिव, ठीक है। तो कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, हाइड्रोक्सी आयन। अब आप देखिए कार्बोनेट में 1 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, सल्फेट आयन में 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, नाइट्रेट आयन में 1 नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, हाइड्रोक्साइड आयन में 1 ऑक्सीजन है, 1 H हाइड्रोजन है। अगर मैं फॉस्फेट आयन की बात करूं तो PO4 3 नेगेटिव अगर मैं लिखूं तो फॉस्फोरस 1 है, ऑक्सीजन 4 है। समझ में पा रहे हो ना। तो पॉली, इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स आप काउंट कीजिए ना, ज्यादा हो गए ना, ठीक, और इनके ऊपर चार्ज है, इसीलिए ये कहलाए जाते हैं पॉली एटॉमिक आयन। समझ में आ गया। पॉली का मतलब अनेक, एटम का मतलब जब एटम जुड़ जाते हैं, आयन का मतलब जब उन पे चार्ज होता है। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए और मेरी बात सुनिए। आप अपने आप को एक एटम मान के चलिए, क्लियर, आप एक एटम है। अब आप रास्ते में से जा रहे थे, आपने किसी भी व्यक्ति की मदद की, भले ही आपकी नियत मदद करने की थी, या किसी व्यक्ति ने आपसे कुछ मांगा, तो आपने कुछ सामान, कुछ भी XYZ उसको दिया। अब आप दाता हो गए हैं तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे दिखाई नहीं देगा, आप मान के चलिए पॉजिटिव। जैसे आपने सुना होगा बड़े लोगों को कहते कि दान पुण्य किया करो, फल मिलता है, पॉजिटिविटी आती है। तो देना इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट, लेना इज ऑलवेज नेगेटिव। इज दैट क्लियर। उसको गलत सेंस में मत लीजिए, नेगेटिव इन द सेंस कि केमिस्ट्री तो डेफिनेटली नेगेटिव बोलता है ना, याद करने के लिहाज से। तो इसी तरीके से जब कभी भी ये आयंस, जब कभी भी एटम, हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अगर आपने अभी तक किसी को कुछ नहीं दिया तो आप एक एटम है, लेकिन जैसे ही आपने किसी को कुछ दिया तो आप हो गए कैटायन। लेने वाला कौन हो गया? एनायन। जनरली आप दोनों को क्या कहा जाएगा? आयन। सिमिलरली पॉलीएटॉमिक आयन में देखो हमारे पास पॉजिटिव साइन भी है, कार्बोनेट पे नेगेटिव साइन है, सल्फेट पे नेगेटिव साइन है, नाइट्रेट पे नेगेटिव साइन है, हाइड्रोक्साइड में भी नेगेटिव साइन है, फॉस्फेट में भी नेगेटिव साइन है, ठीक है ना। तो ये जितने भी आपके ग्रुप्स हैं इन सब में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों हो सकते हैं, इसमें आपको कोई ऐसा टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। ऑलराइट, फॉस्फेट ग्रुप हो गया ये, फाइन।
तो आई होप आपको पॉली एटॉमिक आयंस समझ में आया होगा। पॉली एटॉमिक आयंस में कौन से बॉन्ड्स बनते हैं वो तो आपको पता होना चाहिए, कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जिक्र अभी नहीं करेंगे, 9th स्टैंडर्ड में नहीं करेंगे, पूछेंगे भी नहीं। स्ट्रक्चर बना के दिखाओ ये भी नहीं कोई पूछेगा, ठीक है ना। बस पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं वो पूछेंगे। तो वो आयंस जो नंबर ऑफ एटम्स से मिलके बने होते हैं, नंबर ऑफ आयंस से मिलके बने होते हैं, उनको आप पॉली एटॉमिक आयंस कहते हैं और उसके एग्जाम्पल्स आपसे पूछ लिए जाएंगे। बस ये सारा लेक्चर आपको इसलिए बताया गया था क्योंकि देखो जी, आप सुनेंगे नहीं ना इसके बेस को, तो आप फिर रट्टाफिकेशन करेंगे। और आपको पता है केमिस्ट्री में रट्टाफिकेशन जैसी कोई चीज नहीं होती है, राइट। मैं चाहती हूँ एक बार आप इसको देख लीजिए। फाइन, तो अब मुझे संतुष्टि हो गई कि आपने देख लिया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए। ग्रुप ऑफ आयंस that are formed by different type of atoms is known as polyatomic ion। एटम तभी तक एटम रहता है जब तक वो किसी और को अपना इलेक्ट्रॉन दे ना दे या इलेक्ट्रॉन ले ना ले। हमेशा ध्यान रखिए, हाइड्रोजन, नॉर्मली हाइड्रोजन जो होता है उस पर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे ही देता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऐसे हाइड्रोजन को हम प्रोटॉन कहते हैं। ओवरऑल NH4 पॉजिटिव होता है, यह आपको याद रखना है। बहुत डेप्थ में हम नहीं जा रहे हैं, 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रहे हैं। डेप्थ में एक और लेक्चर बनेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। नमस्कार।